गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू भाई। आज हम ये 8th मैथ है जो अपना, उसके अंदर भाई 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2nd चैप्टर अपना हो चुका था पीछे। 3rd चैप्टर में देखिए 3.1 एक्सरसाइज भाई, ओके। इसके अंदर ये डायग्राम दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसी के अंदर से दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम यदि हम देखें तो नाम है इसका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो अपने चतुर्भुज होते हैं उनको समझना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, अंडरस्टैंड मतलब उसको समझना, ठीक है। कैसे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज वगैरह वो कैसे समझेंगे, मतलब उन्हीं के बारे में डिटेल है ये, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कहता है गिव हेयर आर सम फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दे रखे हैं भाई, ये दिख रहे हैं ना आपको, 7-8 पार्ट हैं, ठीक है। तो इन फिगर्स को देख के, ये फिगर हैं, आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं। नीचे कहता है ये क्लासीफाई ईच ऑफ देम, प्रत्येक को क्लासीफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे इसके पार्ट दे रखे हैं ई तक, इन पार्टों के बेस पे इनको अलग अलग कीजिए, क्लासीफाई कीजिए। जैसे सबसे पहला है जो पार्ट वो है भाई सिंपल कर्व। सिंपल कर्व इनमें बताओ कि कौन कौन सी कर्व सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल कर्व यदि हम देखें तो सिंपल कर्व का मतलब भाई जो सीधी सिंपल लाइन वाली, जैसे इसके अंदर भी सीधी लाइन है, ठीक है, तो इसको हम सिंपल कर्व कह सकते हैं। इसके अंदर सीधी लाइन होगी, ठीक है, वो सिंपल कर्व होगा भाई, ओके। ये सिंपल कर्व है फर्स्ट। सेकंड, इसमें भी 2-4 लाइन है, सीधी है, डायरेक्ट मिली हुई है, ये सिंपल कर्व हो सकता है। ये देखो इसमें कोई सीधी लाइन नहीं है ना, ये एक सर्कल है, लाइन तो सीधी डायरेक्ट तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व नहीं है भाई। ये यदि हम देखें फोर्थ भी सिंपल कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल है भाई, आप सिंपल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये मतलब ऐसे षटभुज या इनकी आकृति में बना हुआ है ना, हेक्सागन ऑक्टागन की आकृति में, तो इस कारण हम इसको सिंपल कर्व नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद इसको देखेंगे, ये भी सिंपल सी लाइन लगा रखी है, ऐसे सिंपल कर्व में आएगा। ये 2 लाइन है सीधी और मिला रखी है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व कह सकते हो आप, और ये भी सिंपल कर्व है। मतलब 3rd और 4th ये सिंपल कर्व नहीं है, बाकी सभी क्या है सिंपल कर्व के रूप में कह सकते हो आप। तो आंसर कॉपी में लिखोगे आप, जैसे सिंपल कर्व लिखिया, उसके सामने लिख दो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो भी पार्ट है ये, ठीक है, वो इसका आंसर हो गया। सेकंड अपना बी पार्ट कहता है सिंपल क्लोज्ड करो भाई, बंद करो होनी चाहिए। देखो ये सिंपल करो थी ना, ये बंद है तो ये सिंपल क्लोज्ड करो भी है। ये सिंपल करो थी ना, फर्स्ट पार्ट वाला जो आंसर थे ना, फर्स्ट पार्ट वाले, मतलब ये 2 नहीं थे, बाकी सभी थे, उनमें देख लो क्या वो क्लोज्ड है। यदि वो क्लोज्ड है तो वही आंसर है, जो क्लोज्ड नहीं है उनको कह दो नहीं है। ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब बंद होनी चाहिए आकृति, ये बंद है ना चारों तरफ से, क्लोज्ड होगी। ये भी क्लोज्ड है तो इसको भी बंद बोलेंगे। ये सिंपल कर्व थी नहीं तो इनको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज्ड कहाँ से होंगी, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती। ये देखो ये बंद है ना चारों तरफ से। 5th पार्ट ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी बंद है, ये भी क्लोज है। देखो यदि ये सर्कल ऐसा होता कंप्लीट, फिर इसको हम क्लोज्ड कहते हैं। अब ये ऐसे है, ठीक है, वैसे देखें तो ये क्लोज है इसके अंदर का, लेकिन कंप्लीट एक क्लोज आकृति नहीं बना रहे। या चलो आप इसके अंदर इसको हम क्लोज सिंपल कर्व नहीं कह सकते भाई, इसी कारण, ठीक है। एक ये है, ये भी क्लोज्ड है भाई दोनों साइड से, ठीक है, तो इसको भी क्लोज्ड। मतलब बात ये, जो अपने क्लोज्ड वो थे सिंपल कर्व थे, उनमें से सिर्फ ये नहीं है क्लोज्ड, बाकी सभी क्या है क्लोज्ड सिंपल कर्व, ओके। इनके नाम लिख सकते हो आप। 3rd पार्ट है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है बहुभुज, ठीक है। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं पहले ये देख लो। पॉलीगॉन होते हैं भाई जिसमें कम से कम 3 साइड हों, 3 से ज़्यादा हों, और सिंपल लाइन हो, सिंपल ऐसे उलझी हुई न हो, सिंपल 3 या 3 से ज़्यादा जिसके अंदर लाइन हो, साधारण मतलब एक साधारण रेखा हो जिसके अंदर, ठीक है, सीधी लाइन हो, सीधी लाइन जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा हो जिस आकृति में, उसको पॉलीगॉन बोलेंगे भाई,
ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 लाइन है ना, 3 से ज़्यादा है तो ये पॉलीगॉन हो गया भाई। ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 4 साइड है ना इसकी, और सिंपल सीधी लाइन है तो ये भी पॉलीगॉन है। इसमें साइड ही नहीं है, ये तो पॉलीगॉन नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है भाई, सिंपल पॉलीगॉन नहीं है। कॉम्प्लेक्स जटिल है ये भी नहीं, आप इसको अकेला पॉलीगॉन नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन है, ये नहीं आएगा इसमें। इसमें देखो इसमें तो सीधी लाइन ही नहीं है भाई, ये तो एक सर्कल की फॉर्म में है, तो इसलिए इसको पॉलीगॉन नहीं कह सकते। मैंने क्या बोला था, जिसके अंदर 3 कम से कम या 3 से ज़्यादा सीधी लाइन हो, तो इसमें सीधी लाइन ही नहीं है तो ये पॉलीगॉन नहीं है। ये 2 लाइन तो सीधी है लेकिन कम से कम 3 होनी चाहिए, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। इसमें 2 ही लाइन है भाई ऐसे सीधी, बाकी नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन है। इसमें 1 ही लाइन है, ये भी पॉलीगॉन है नहीं है भाई। ठीक है। इसके बाद डी पार्ट है आपका ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भाई, कॉन्वेक्स, और अगला है कॉनकेव। देखो अपने साइंस में भी पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। जो ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। और कनकेव, कनकेव केव, जैसे इसके नाम से पता चलता है आपको, कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, जो मतलब गुफा होती है जैसे कि जिसको हम अंदर की तरफ बोल सकते हैं, खुली होती है जो, ठीक है। जो ऊपर की तरफ उभरी होती है वो कॉन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ धसी होती है वो क्या होता है, कॉनकेव भाई। समझ गए। अब इनमें देखना है, जैसे डी पार्ट में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स का मतलब हमें वो देखना है जो ऊपर की तरफ उभरी हुई आकृति है, ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी वो कॉन्वेक्स होगा। और पॉलीगॉन का मतलब सीधी लाइन हो 3 या 3 से ज़्यादा। सबसे पहले तो सी पार्ट में हमने पॉलीगॉन किए थे। पॉलीगॉन कौन कौन थे, फर्स्ट और सेकंड, बस 2 ही पॉलीगॉन हैं इन पूरी आकृतियों में, और तो पॉलीगॉन है ही नहीं, मतलब और किसी को तो देखना ही नहीं है, बस इन दोनों में देखना है कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है। देखो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना ये, तो ये तो कौन सा है, ये है कॉनकेव पॉलीगॉन। और ये देखो ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है ना, इसका पार्ट यहाँ से भी और यहाँ से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है ना दोनों साइड से, ये पीक वैल्यू है इनकी, ठीक है। या आप ये साइड वेज देख सकते हो, ये भी पीक वैल्यू है, मतलब चारों तरफ से उभरा हुआ है, ये अंदर की तरफ तो नहीं धंसा हुआ कहीं से। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स भाई, कौन सा हो गया ये, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। आपको कॉन्वेक्स लेंस भी देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं, ठीक है। और कॉनकेव लेंस जो अंदर की तरफ ऐसे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो कॉनकेव जो अंदर की तरफ धंसे हैं, अब देखो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, तो ये तो हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन और ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये थे भाई इसके ई पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन भी। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि आपको ये बताना है प्रत्येक के अंदर जो भी आकृति नीचे दे रखी है उसके अंदर प्रत्येक में डायगोनल कितने हैं। डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, क्या है, विकर्ण, कि प्रत्येक डायग्राम में आप बताइए कि कितने विकर्ण है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। आप चतुर्भुज बना लो कैसे भी, या तो रेक्टेंगल टाइप में बना लो, या कन्वेक्स, कन्वेक्स है जैसे आप ऐसे बना सकते हो चतुर्भुज, ये कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ है ना ये चारों तरफ से, कहीं अंदर तो नहीं धंसा हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज हो गया, और उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स हो गया ये, ठीक है। ये डायग्राम है। अब इसमें बताओ कि कितने विकर्ण हो सकते हैं भाई। विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल, एक ये जो आमने सामने वाले जो अपने वर्टिसेस है उनको मिलाने वाला, ठीक है, विकर्ण ये होते हैं, एक ये और एक ये। मान लो इसको नाम दो आप ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ए सी और बी डी 2 डायगोनल होंगे, कौन कौन से, ए सी एंड बी डी भाई, ठीक है। तो इसके अंदर कितने डायगोनल हो सकते हैं भाई, तो आप लिखोगे ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल, क्या लिखोगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल भाई, ओके। ये इसका आंसर है भाई। ये लाइन लिखनी है नीचे डायग्राम बना के,
इसके लिख देना फिर भाई डायगोनल है AC एंड BD, फिर नीचे लाइन लिख देना कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट है इसका भी, सेकंड पार्ट में है एक रेक्टेंगुलर हेक्सागन, क्या है रेगुलर हेक्सागन है भाई, हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर मतलब जो सिंपल होता है अपना रेगुलर जिसका यूज करते हैं। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सा का मतलब होता है भाई 6, और गन का मतलब होता है भुजाएं, साइड, क्या साइड, जिसकी 6 साइड है उसको हेक्सागन बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पहले, साइंस में भी आया होगा, मैथ में भी आया होगा जरूर। ठीक है, तो हेक्सागन की पहले तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनेगा तभी तो हम वो बता सकते हैं ना कि इसमें डायगोनल कितने होंगे। हेक्सागन 6 साइड वाला एक डायग्राम बना लो भाई, ऐसे। ये अपनी एक डायग्राम हो गया भाई हेक्सागन का। 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड होगी इसकी, 6। तो ये हेक्सागन है भाई, एक 6 साइडों वाला एक हेक्सागन है। ओके, और जिसको हम साइंस के अंदर, यदि साइंस की दृष्टि से इस चीज़ को देखें तो ये हेक्सागन एक बेंजीन की आकृति होती है। ठीक है, एक केमिकल अपना कंपाउंड है बेंजीन, उसके डायग्राम है ये। ठीक है, तो वो भी हेक्सागन होता है। देखिए हेक्सागन है ये 6 है, इसमें देखो विकर्ण कौन कौन से विकर्ण होते हैं, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन। कितनी लाइन बन सकती है इसके अंदर, देखो एक तो ये हो गया 1, इस पॉइंट को ले लो पहले, इसी पॉइंट से जहां से लगे हो इनको नाम दे दो, चाहे ABCDEF। ये ABCDEF एक क्या है, हेक्सागन है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा भाई इस पॉइंट को इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी, इस पॉइंट को E से भी मिला दो, एक ये पॉइंट को लेके सभी पॉइंटों से मिला दो। ठीक है, और इस पॉइंट को इससे भी मिला सकते हैं, ये B से मिला ही हुआ है। अब ये A पॉइंट सभी से अटैच हो गया ना, F से भी, E से भी, D से भी, C और B से भी से। ठीक है, अब इस F पॉइंट को ले लो जैसे, या B को, तुम्हारी इच्छा है। F को A से मिला दिया, F को B से मिला दो, ये B से मिल गया। F को C से मिला दो, C से मिल गया। F को D से मिला दो, D से मिल गया। F को E से मिल ही रहा है पहले से। ठीक है, F भी सभी पॉइंटों से मिल गया। E को देखो, E को F से मिला दिया, E को A से भी मिला रखा है, E को एक तो B से मिला लो। ठीक है, एक C से मिला दो, एक D से E मिल ही रहा है। अब D को देखो, D इस E से मिला हुआ है, F से मिला हुआ है, A से भी मिला हुआ है, C से भी मिला हुआ है, B से नहीं मिला हुआ भी, B से मिला दिया। D भी सभी पॉइंटों से मिल गया। अब C को देखो, C D से भी मिला हुआ है, इससे E से भी मिला हुआ है, F से भी, A से भी, B से, ये तो पहले मिल गया क्योंकि वो मिला है। B को देखो, B C से भी मिल गया, D से भी मिल गया, इससे भी मिल गया, इससे भी और A से भी, सभी से मिले। अब सभी पॉइंट को ही, कौन सा भी एक पॉइंट देख लो आप, वो अपने पास वाले 500 पॉइंटों से मिला हुआ है। ठीक है, तो 5 पॉइंटों से मिला हुआ है भाई वो। इसमें देख लो डायग्राम कौन कौन से हैं। इसमें है भाई, देखो ये एक डायग्राम, एक ये हो गया फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड, ये थर्ड भाई, तीन डायग्राम हो गए। अच्छा, ये हो गया फोर्थ, एक ये फिफ्थ, एक ये सिक्स्थ डायग्राम, 6 हो गए डायगोनल। ठीक है, अच्छा ये सिक्स्थ था, एक ये सेवन्थ ये वाला, और ये हो गया एक एट्थ ऐसे, और एक ये नाइन्थ हो गया ये वाला। ठीक है, बाकी और सभी इसी के अंदर आ गए भाई। ठीक है, देखो 1 2 3 4 सभी 9 हो गए। 9 के बाद बाकी जो भी लाइन देखोगे, डायगोनल देखने अंदर अंदर वाले भाई, ये बाहर वाली साइड नहीं देखनी। ठीक है, अब इसमें ये लाइन भी आ ली, सभी लाइन आ ली, मतलब मैक्सिमम कितने डायगोनल होगी इसमें, 9 डायगोनल। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, ए रेगुलर हेक्सागन हैज 9 डायगोनल। क्या लिखोगे, रेगुलर हेक्सागन हैज 9 डायगोनल, 9
डायगोनल भाई, ठीक है। ये लाइन लिखनी है लास्ट में, ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। डायग्राम बना के इस चीज़ को डिफाइन कीजिए, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में कहता है ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने होते हैं डायगोनल। ट्रायंगल की शेप बना के देख लो पहले। ये ट्रायंगल है भाई, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई ABC ट्रायंगल है। इस ABC ट्रायंगल के अंदर देख लो कितने डायगोनल। यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं है तो इसको नहीं मिला सकते, यहाँ पे भी नहीं मिला सकते इसको, कोई मतलब इसमें डायगोनल हो ही नहीं सकते एक भी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ए ट्रायंगल हैज नो डायगोनल, नो डायगोनल, कोई डायगोनल नहीं होंगी इसमें, ठीक है। बस स्टेप बना के छोड़ दो। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, कर लो आज। काफ़ी लंबी वीडियो होगी भाई, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।